देवी बोल रही है अपने बेटों को। तो ब्रह्मा बोले कि आप तो मेरी माता है, आपने मुझे पैदा किया है, मैं आपसे शादी हो गया। बोले कि विष्णु को, विष्णु तू मेरे से शादी कर ले। तो बोले कि आप भी मेरी माता है, मैं कैसा शादी करूं आपसे, तू भी भस्म हो जा। शिव को बोले, तो शिव जी थोड़ा डर गए, डर के बोले कि यार ये तो भस्म कर दे रही। तो बोले कि माता, आप तो मेरी माता है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, पर आपको मैं एक छोटी चीज बोलता हूं, आप उसके ऊपर अमल कर लीजिए। आप ये करिए कि आपकी कोख से, आपके पास से, आपकी जगह से, जहां पर से भी आप 3 लड़कियां पैदा कर दीजिए या 3 लड़कियां बना दीजिए, हम उनसे शादी कर लेंगे। तो माता बोले कि हाँ ठीक है, ये भी एक समाधान हो सकता है, तो मैं 3 बेटियां पैदा कर देती हूँ, तो 3 बेटियों से तीनों को शादी कर लेना। तो शिव जी बोलते कि पहले इनको जिंदा कर दो, 2 को आप भस्म कर दिए, उनको जिंदा कर दो और 3 लड़कियां बना दो, हम उनसे शादी कर लेंगे। तो 3 लड़कियां बनाते हैं और तीनों से तीनों शादी करते हैं। तो ये रिलेशन दयानंद सरस्वती क्या बोलते हैं कि माँ से शादी करने को तो इनकार कर दिए, अब पर मैं बहनों बोलूं से या आपकी शादी बात करने पूरी के हो लिए गई? तुरंत हाँ बोल दिए। सुनिए सुनिए। अगर तो दयानंद सरस्वती उनके सत्यार्थ प्रकाश में यही बोलते हैं कि शिवा, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, तीनों लोग अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से शादी करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं सोचे और शादी कर लिए। और माँ से शादी करने के लिए बोले कि मैं माँ है, माँ से शादी नहीं करता हूँ। तो ये आपकी कहानियां हैं। अब आप पहली बताइए, बात ऐसे सुनिए, कुछ पहली चीजें बात सुनिए, कुरान आपकी में ये कहाँ बात मिलती गलत है? हो जाती है, ये बात गलत हो जाती है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनको दुर्गा ने पैदा किया है। किसने कह दिया आपको ये बात? और दयानंद सरस्वती का जिसका जिक्र कर रहे हैं, कौन है हाँ भाई दयानंद सरस्वती? कौन मानता है उसको? ठीक है ना? हाँ, वाह हाँ। भाई वाह। उसने तो दयानंद सरस्वती ने तो इस्लाम के ऊपर लाखों भी लोग उसका जो मानते चौथा, हैं। अरे सुनिए ना, 14वां जो पूरा इस्लाम के ऊपर ही भर रखा है, उसको भी मानेंगे फिर आप? उसने जो कह रखा है, लाखों बताइए। कौन है? अगर आप दयानंद कौन है? सरस्वती को मानते हैं। कौन? 14वां सल्लुलास जो है उसका, जो पूरा इस्लाम के ऊपर है, जिसमें इस्लाम तो की बखिया उसका उधेड़ उसका रखी है जवाब भी दयानंद आ गया है। सरस्वती ने नहीं तो उसका उसको जवाब आप भी आ गया मानते है। हैं क्या? पहले आप उसका बताइए ना जवाब मेरे आ को। गया है। तो स्वामी नहीं, तो स्वामी हम दयानंद सरस्वती इसका आपके लिए हुज्जत, आपके लिए ऑथेंटिक है या हमारे लिए ऑथेंटिक होना चाहिए? सनातन धर्म को वो सामने रखता है या इस्लाम को रखता हमारे है? लिए तो कोई ऑथेंटिक नहीं है, हमारे लिए वेद है भाई। आप किसने कह आपके दिया लिए कि वेद है ना, तो वेद दयानंद का वो सरस्वती ज्ञानी की? था। वेद का वो महर्षि वेद तो था। उसने तो, आपको अरे पता है मैं वेद का, खोल एक देता मिनट हूँ एक अभी मिनट, आप आपको। स्वामी दयानंद की बात करते हैं, ये जो आपकी जुबान में अभी आया ना, ये जो जुबान बोल रहे हो कि हम वेद को मानते हैं, ये पता किसने सिखाया है? स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद से पहले वेद का रिवाइवल मुझे दिखा अरे दो। वाह 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 आप तो वाह, अच्छा। पढ़े हुए थे। जो ऋषि ऋषि स्वामी वेद व्यास आर्य थे वो समाज, पहले आए आर्य थे। समाज से पहले, अरे आर्य आर्य समाज समाज में से कितने पहले लोग हैं भाई? जितना 2 लाख गंध से ज्यादा लोग नहीं हिंदू होंगे धर्म पूरे के अंदर हिंदुस्तान था, में। वो तो सारी की सारी आर्य समाज ने खड़ी की है। जो सुनिए सर, वैदिक फिलॉसफी का रिवाइवल आर्य समाज ने किया है। आप सर कह रहे हैं हम सुनिए, उसको मानते नहीं, आर्य यानी जिसका खाते आर्य हो, समाज को जिसका मानने खाते हो वाले उससे लोग, नमक हरामी अरे मैं करनी तो है। नहीं मानता आर्य जिसका समाज खाते को उससे भाई। नमक कौन हरामी। कह रहा है आर्य समाज को तुम नहीं मानता है? मानते ना, मैं तो नहीं तुम्हारी मानता आर्य हैसियत, समाज को। पूरे देश तुम्हें में 2 तुम्हारी लाख से ज्यादा हैसियत लोग नहीं होंगे आर्य समाज वाले। 2 लाख से ज्यादा लोग नहीं नहीं है होंगे, ना। बताओ। वेदों बता दो का कहाँ कौन आर्य समाज को रिवाइवल मानता है? नहीं, सारी दुनिया नहीं मूर्ति पूजा मानते, करती इसलिए है। नहीं मानते। मगर जब सवाल पूछा जाता है ना, तो उस वक्त कहते हैं जी अरे हम वेद को कमाल है मानते, ये तो भाई। सारी फिलोसफी उनकी थी। मैं आमिर भाई, ये तो उनकी एक मिनट, फिलोसफी है। शांति शांति से। अब आप है ना अच्छा, फटने लग गए। दूसरी अब बात, सुनिए मेरी बात। दूसरी बात में सुनिए तो मैं सही चीख नहीं सर, रहा, मैं तो सुन ले तो ले। बात करूं, मेरी आवाज आपको वैसे अरे ऊंची सर आती है, एक मैं एक मिनट, बात एक आपको मिनट, बताऊं। मेरी भी तो बात अब सुन लीजिए। आपने आपने सुन लिया, इतना बोला, अब आप मेरी चलो बात नहीं बताएं। सुनिए। एक सेकंड एक सेकंड, मैं देखिए बताएं कह रहा हूँ कि जो सत्यार्थ प्रकाश जिसका आप रेफरेंस देते हैं, वो एक किताब है, वो एक साधु संत अच्छा सन्यासी ने एक लिख मिनट, दी, ठीक है ना? एक हिंदुस्तानी, एक मिनट रुकिएगा। सैम भाई के लिए, सैम भाई स्टेज छोड़ गए हैं। सैम भाई के लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी, तो मैं माजरत चाहता हूं अगर मैं किसी लोग को रिमूव करूं। मुसलमान दोस्त जो हैं, उनको मैं थोड़ा सा साइड पे कर दूं। सैम भाई के लिए जगह बनानी है यार। सैम भाई के लिए जगह बनने दे, जरा 1 मिनट ठहरें। एक हिंदुस्तानी बात को कंटिन्यू करते हैं यार, ये जगह छोड़े ना। मुसलमान अभी ज्वाइन ना करें, मुसलमान क्लिक कर रहे हैं तो ना करें दोस्तों, सैम भाई को ज्वाइन करने दें। लो जी, मैं सत्यार्थ प्रकाश भी खोल लेता हूँ, इतने आपका भी वहम निकल जाएगा। मेरा वहम नहीं, अपना निकालें। तो सर आप उनको कोट कर रहे हैं, तो देखिए उन्होंने तो आपके बारे में भी लिखा हुआ है ना। आप मानते हैं तो फिर उनकी उनको सारी बातें यार, सही अब है? आपको आपको एक हिंदुस्तानी मतलब कॉमन सेंस है। मतलब जब हम काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, तो क्या मिसाल के तौर पे अभी तुमने कुरान पेश किया, तो तुम दूसरे कुरान को मानते हो? ये मैं पूछ लूं तो फिर कमाल सर है यार, सुनिए मेरी बात। कॉमन सेंस है। सूरह अहज़ाब आप पेश एक, की ना। एक मिनट सुनो अरे सुनो, एक, मैं निकाल दूंगा, मेरी बात सुनो। सूरह अहज़ाब पेश की ना, पेश की ना, मैंने बोलो ना की है हाँ। पेश, मैंने की है। तुमने तुमने किया ना पेश, तुम मानते हाँ हो हाँ, पूरे कुरान को? मानते हो पूरे कुरान को? मैं तो नहीं मानता, क्या पता क्या है तो क्या फिर नहीं है। तो फिर मुझे आप क्यों कह रहे हो कि 14 आप सबलास मानते हो पढ़ लो? ना, अकल नहीं इस्तेमाल करते।
तो आप उसका रेफरेंस दे रहे हैं, तो मैं ये भी तो कह रहा हूँ तो कि अगर आप आप कुरान सत्यार्थ का प्रकाश रेफरेंस से दे रहे हैं ना मुझे फिर। रेफरेंस दे रहे हैं तो एक मिनट जो लॉजिक मेरे पे सत्यार्थ प्रकाश के लगा रहे हो कि 14 समय, यार मुझे नहीं समझ आती लोग इतने बेवकूफ होते हैं या हमें आमिर धोखा भाई, लगता है। एक किताब मेरी है, बात एक सुनो, किताब का एक हिस्सा जो मेरी हिंदुओं के खिलाफ है वो आप मान रहे हो, जो मुसलमानों के खिलाफ है तो वो नहीं मान कुरान की एक आयत जो तुम्हें लग रहा है इतराज है उसको निकाल रहे हो, दूसरे कुरान को नहीं मान रहे। यार एक हिंदुस्तानी बड़े मैं अच्छे तो से कह ही बात नहीं हो रहा, रही मैं तो थी, कह रहा हूँ, जब मैं तो कह रहा हूँ सर, सुनिए मेरी बात, मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी किताब में सारी बातें गलत नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ ये तो बातें भी मेरी लिखी बात हुई है सत्यार्थ ऐसे ही। प्रकाश में भी सारी बातें गलत नहीं है। मैंने कब क्या सारी हाँ, गलत है? हाँ तो ठीक है, हो सकता है कुरान के बारे में जो लिखा हो वो भी सच हो उसमें। तो वो उनके आपके नजदीक तो हो सकता है कुरान के अंदर जो आपके बारे में लिखा है वो भी सच हो कि आप लोग शर्रुल बरिया हैं, वो भी सच हो, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता अरे है। आमिर भाई असल से आज बात आज पड़ेगी मेरा भाई, मैं आज आपके आप असल इतराज निरुत्तर की हो तरफ गए। आने लगा था। मैं असल चल आपके बोलिए इतराज की बोलिए, तरफ आप आने लगा बोलिए, नहीं। आप बोलिए सर, जब बोलिए। कोई देखिए मेरी बात सुने, हाइपर की बात नहीं, मुझे समझ नहीं आती मैं कि इतना कोई मुझे जो उलझन होती है मैं आपको बताता हूँ। उलझन इस चीज पे होती है कि एक आर्ग्यूमेंट की बेस आप खुद बनाते हो। सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समलास हमारे सामने इस तरह पेश कर रहे हो, खुद कुरान की आयत पेश करके जबकि पूरा नहीं मानते, हमारे ऊपर क्यों थोपते हो उस लॉजिक को जो खुद नहीं मानते? नंबर 1। अब आ जाते हैं आपके इतराज के ऊपर। किसी किस्म का चचेरी बहन हो, मामे की बहन हो, सैम भाई वेलकम बैक, एक मिनट सैम भाई को आने दे जरा। जी सैम भाई अमिर वेलकम बैक। भाई, सॉरी। जी। जी जी, अच्छा नो थैंक्स। प्रॉब्लम। अच्छा, ये तो आपके सामने साबित कर दिया। अभी हम कृष्ण और राधा की स्टोरी भी पढ़ सकते हैं, शादी बेचारे की ना हो सकी मगर उनका रिश्ता क्या था, ये सारी चीजें जो है लिखी हुई हैं। इन्होंने कितनी मिसालें आपके सामने रख दी। हम बता सकते हैं कि एक औरत के 5 पति हैं, ठीक है। फिर अभी न्योग की जो न्योग प्रथा है उसके ऊपर हम बात करना शुरू कर देंगे, हम नहीं मानते जी, हम नहीं मानते। आपके बड़े बड़े स्वामियों ने न्योग के ऊपर किताबें लिखकर ये कहा हुआ है कि पूरा पूरा समाज कायम किया हुआ था न्योग के ऊपर कि जनाब आपका जो बंदा मर जाता है तो 10 बच्चे आपने उससे पैदा करने। ऋग्वेद का हवाला देकर स्वामी दयानंद ने भी कोट किया और न्योग के ऊपर बुनियाद रखी है कि पहले देवर चढ़े, यानी ऐसी औरत जो बेवा हो गई है, विधवा हो गई है, देवर पहले ट्राई कर ले, ससुर ट्राई कर ले। हमारे सामने मौजूद है चीजें। मकसद कहने का ये है, इस्लाम ने जो रिश्तों के बारे में कहा, शादी के लिए कहा, और जब वो शादी करती है उसका पूरा प्रोसीजर है, कहीं भी मना नहीं है, मारिया किप्तिया कहीं से भी। शादी हुई थी? मारिया किप्तिया से हुई थी शादी, बिल्कुल शादी हुई थी। कहाँ है बताइए? जी मैंने पूरी स्ट्रीम की, स्लेवरी की स्ट्रीम की, उसमें मैंने साबित किया हुआ है। हमारी एक स्ट्रीम है स्लेवरी इन इस्लाम, उसमें मारिया किप्ती की पूरी स्टोरी मैंने बयान किया कि वो कहां से आई थी। मारिया किप्ती नहीं बिल्कुल भी वो लौंडी सब नहीं थी। सर, वो तो गिफ्ट में आई थी, वो लोंडी क्यों नहीं थी? वो बिल्कुल उनकी नहीं, उनकी शादी गुलामी लौंडी थी वो। शादी हुई थी। लौंडी शायद मैं आपको बताता हूँ कैसे गिफ्ट में, वो जो गिफ्ट था ना मैं आपको बताता हूँ। गिफ्ट जो है खादमा के तौर पर लोग, आजाद लोग भी भेजा करते थे। मिसाल के तौर पर ऐसे समझ लें कि हम किसी को सर्वेंट देते हैं, एक है स्लेव, एक है सर्वेंट। उसकी वजह बताता हूं। जब उनको भेजा गया था तो अलमकौकिस जो था जिसने भेजा था यमन से, अलमकौकिस ने उनके साथ उनका एक कजन भी भेजा था और एक दूसरी सिस्टर भेजी बहन थी भेजी जिसकी शादी दूसरे साहबी से हुई थी, मुझे भी नाम नहीं मिल रहा। 2 बहनें आई थी और एक साथ जी। कजन था जो कि इंपोर्टेंट था, किन्नर था, ठीक है। उनको भेजा था मकौकिस ने। मारिया किप्तिया जब वहां पहुंची हैं तो उनके बारे में जो खत लिखा था मकौकिस ने, उसमें लिखा हुआ था कि ये आला नस्ब से हैं। और सीरत के अंदर यानी तारीख के अंदर डिटेल में लिखा है कि मारिया किप्ती जो है वो रोमन और यूरोपियन, यानी यूरोपियन और इस तरह की एक और एथनिसिटी थी, उसकी मिक्स थी, बड़ी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत खातून थी वो। मकौकिस वहां जो फैमिली थी क्रिश्चियंस की, वहां से उनको भेजा गया था। वो लौंडी गुलाम तो थी नहीं। कैसे भेजा गया? नंबर 1, क्योंकि उस खत का जो टेक्स्ट है वो बताता है कि वो आला खानदान की हैं और ये खानदान के अफराद जो हैं यमन के अंदर और रोमन्स के अंदर इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। तो स्लेव इज्जत की निगाह से देखा जाता था या स्लेव का आमिर खानदान भाई, ऊंचा होता था? वो गुलाम, गुलाम का मतलब आप समझ लीजिए सर्वेंट थी, वो नौकर थी, वो नहीं नहीं, नौकर के किसने तौर कहा पे है? भेजा गया एक मिनट था। एक मिनट एक मिनट, गुलाम का किसने मतलब सर्वेंट किसने होता है, कहा? ये किसने कहा है? नहीं 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 ये नहीं नहीं किसने नहीं, कहा? गुलाम अलग होते, गुलाम तो वो होते हैं जो आप युद्ध में जब जीतते हो, जो आपको लोंडिया मिलती है वो अलग चीज होती है, और जो आपको किसी ने हाँ। गिफ्ट कर दी, लेकिन वो आपकी एक तरह से आपकी सेवा खिदमत के लिए ही है। समझ गए ना आप बात? तो सेवा खिदमत के लिए बीवियां भी सेवा खिदमत के लिए आती हैं। आपकी अरे मनुस्मृति में तो लिखा है कि बीवी का खामा जितना भी सेवा करे तो वो लौंडी बन जाती है, बीवी सेवा नहीं करती। उसका तो कोई जिक्र नहीं है ना सर, उसका तो शादी का तो कोई जिक्र है, जिक्र, मैं जिक्र है। मैं बताता आपसे हूँ, बता, मैं बताता शादी हूँ, का मैं जिक्र मैं आपको बताता 2 हूँ। तरीके से बताता आमिर हूँ, भाई, 2 स्पष्ट तरीके से। स्पष्ट बात नहीं है, एक 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 मैं एक अंदाजा हिंदुस्तानी है। भाई देखिए, हिंदुस्तानी भाई, राजा नहीं, अंदाजा कंफर्म है। अंदाजा आप है बोल रहे हैं ना। इसके ऊपर कई स्ट्रीम्स है, इसके ऊपर कई वीडियोस अवेलेबल है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई थी, उनसे एक बच्चा भी था उनको, इब्राहिम इब्ने मोहम्मद इब्राहिम जो सल्लल्लाहु गुजर अलैहि गया था, वसल्लम। समझ गया वो तो सर, ठीक है, लेकिन मैं देखिए आपको ऐसा है ना, उनसे, जी जी ऐसे जी तो सुनिए, तो आयशा की एज 2 पे भी सबूत 18 देते हैं। साल की सुनिए प्रूव सुनिए, करने वाली मेरी स्त्री बात है। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी एक हिंदुस्तानी में हिंदुस्तानी भाई, जंप ना करें,
जंप ना करें, जंप जंप ना आप करें। एक चीज से दूसरी चीज पे जंप कर रहे हैं। अभी देखिए आप, हाँ दो सबूत मैं दे दूं जी सैम आमिर भाई, भाई, दो सबूत मैं दे दूं। जी जी दो सबूत हैं उनकी शादी के जो कि सिंबल हैं, और एक मैंने 2-3 रेफरेंसेस मैंने किताबों से दिए हुए हैं उस स्ट्रीम के अंदर। हो सका मैं अलग क्लिप लगाऊंगा, एक हिंदुस्तानी देख लेना, मारिया किप्ती का मसला आपके सामने हल हो जाएगा। अभी आपने जंप किया न्योग का, जब मैंने कहा मारिया किप्ती का, मैं वापस लेके आऊंगा, जान नहीं छूटेगी, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अरे मैं मारिया न्योग किप्ती का का भी मसला जवाब दूंगा सर। सुन लो जरा, सुन लो, मारिया किप्ती सुनूंगा मैं, आपकी बात सारी सुनूंगा। न्योग अपना मारिया किप्ती जो है, 2 सबूत है। नंबर 1, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाजे मुतहरात के लिए अलहदा एक हुजरा और घर तैयार करते थे। साहबा ने कहा कि अगर मारिया किप्ती अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्लेव होती तो स्लेव के लिए कोई अलहदा घर नहीं था, स्लेव के लिए छोटा क्वार्टर होता था ना, वो अलहदा घर जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को दिया था। मदीना से कुछ कोस फासले के ऊपर, यानी कुछ यार्ड्स या कुछ आप जी किलोमीटर या मीटर दूर, अल्लाह के रसूल ने एक अलहदा घर मारिया किप्ती को लेकर दिया था, जिस जो इंडिकेट करता है कि वो आपकी बीवी थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजवाज थी, बीवियां थी, वाइव्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका हिजाब लोंडियों या गुलाम या मामलकत ऐमानुकुम से मुख्तलिफ होता था, इवन आम औरतों से मुख्तलिफ होता था। उनके हिजाब को इतना सख्त हिजाब था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के ऊपर कि उस तरह साफ पता चलता था कि अल्लाह के रसूल। बुखारी शरीफ की हदीस मैंने वहां पर कोट की है कि सहाबा आपस में बहस करने लगे हजरत सफिया के बारे में कि आया ये अल्लाह के रसूल ने इनसे शादी कर लिया कि नहीं की, हजरत सफिया जो बनु कुरैज़ा से आई थी। उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा, यानी साहबा ने कहा, ये इब्न शहाब ज़ोहरी की रिवायत है और वो साहबा से जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने कहा, कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट ने, कि अगर हजरत सफिया ने अज़वाजे मुतहरात वाला पर्दा किया तो वो बीवी हैं और अल्लाह के रसूल ने वलीमा। मारिया किप्ती के बारे में रिवायतों में आता है कि वो अज़वाजे मुतहरात वाला पर्दा करती थी, बीवियों वाला। इससे भी इंडिकेट किया कि अल्लाह के रसूल ने उनसे शादी की थी। अब कई लोग ये इतराज करते हैं कि शादी की थी तो बड़ा क्लियर होना चाहिए था, इशारे मिलते हैं। आपको बताऊं, बिल्कुल हजरत सफिया के साथ शादी भी लिखी है, वलीमा भी लिखा है, फिर बिल्कुल भी बिल्कुल लोगों ने शक किया। नहीं, हजरत सुन ले सफिया जरा, के साथ हुई थी शादी, बिल्कुल हुई थी, होगी इसमें मैं कोई, मगर फिर भी हाँ इसमें सुन ले ये जरा, तो लिखा हुआ है। आप मैं सुन लेना जरा यार, सुनते आप नहीं है। पॉइंट मैं 2-3 आपको पॉइंट दे रहा हूं जिसे पता चलता है। आप जो कह रहे हजरत सफिया से शादी की थी, हजरत सफिया शादी की थी, इसके बावजूद कई सहाबा सवाल करते थे कि शादी हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने वलीमा मदीना आने से पहले कर लिया था। कई सहाबा को पता ही नहीं था कि वलीमा हुआ है। हजरत, इसका मतलब यह है कि खुद ऐसी बीवियां कि जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लियर था कि वो बीवियां हैं, जिनका सीरत में लिखते हैं ज्यादातर लोग, उनके बारे में भी यह सवाल उठता था। मारिया किप्तिया को 3 स्कॉलर्स के हवाले मैंने दिए हैं, अज़वाजे मुतहरात के चैप्टर के अंदर लिखा है, मैंने हवाले दिए क्लासिकल स्कॉलर्स के, उस वीडियो क्लिप के अंदर पढ़ा है। इसलिए हम हजरत मारिया किप्ती को, अच्छा एक रवायत पेश करते हैं, एक रवायत पेश करते हैं। कहते हैं जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बयान करने लगा। एक रवायत पेश करते हैं, कहते हैं जी वो उम्मे वलद थी, लिहाजा उनके ये जो है ना, वो इब्राहिम के बाद उनको आजाद कर दिया था। एक रवायत पेश कर, वो रवायत ही ज़ईफ है। वो मुल्ला अली कारी साहब ने मौज़ूआत कबीर के अंदर रवायत पेश की है, वो रवायत ही ऑथेंटिक नहीं है चेन के बुनियाद के ऊपर कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश ने उनको आजाद किया। यानी ये कहते हैं वो पहले स्लेव थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उन्होंने उसको आजाद कर दिया, फ्री हो गई, तो अल्लाह के रसूल ने कहा देखो तुम्हें इब्राहिम ने आजाद कर दिया है क्योंकि तुम तो उम्मे वलद बन गई हो। वो रवायती मौजू है, वो रवायत ठीक नहीं। अब आ जाए दूसरे पॉइंट के ऊपर। बुखारी शरीफ की एक हदीस बताने लगा हूं, बुखारी शरीफ की एक हदीस बताने लगा हूं, अभी आज ही मैं पढ़ रहा था, कुदरती बात देखो, रुकना जरा। अगर मारिया किप्ती आपकी लौंडी थी तो बुखारी शरीफ की क्रिस्टल क्लियर एक रवायत है जो मैं अभी पढ़ने लगा हूं, इसको नोट कर लें, और भी लोग जो सुन रहे हैं नोट कर लें, क्योंकि आज एक हिंदुस्तानी की वजह से इस मसले को मैं मजीद, मैंने वहां डिटेल नहीं बयान की थी, मैंने मारिया किप्ती का वाकया बयान करते हुए कहा था कि अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर मैं बात करना चाहूंगा। अभी टॉपिक स्लेवरी से मुतल्लिक मैं कर रहा हूं, एक और पॉइंट सुने जरा, सुनिएगा। सही बुखारी की रिवायत है 2739 अमर बिन अल हारिस रिवायत बयान करते हैं, वो कहते हैं कि व्हेन अल्लाह's मैसेंजर डाइड, जब अल्लाह के रसूल की वफात हुई, ही डिड नॉट लीव एनी दिरहम और दिनार, आपने ना कोई दिरहम या दिनार यानी कोई पैसा नहीं छोड़ा, अ स्लेव और अ स्लेव वुमेन, ना कोई गुलाम छोड़ा, ना कोई लौंडी, और एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट हिज व्हाइट म्यूल, हिज आर्म्स एंड अ पीस ऑफ लैंड विच ही हैड गिवन इन चैरिटी। अगर मारिया किप्ती अल्लाह के रसूल की लौंडी थी तो यहां पर मेंशन कैसे हो गया कैटेगोरिकली कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात के बाद कोई ना लौंडी ना गुलाम छोड़ा था, क्योंकि मारिया किप्ती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई साल बाद जाके फौत हुई हैं, कई साल बाद। अगर वो जिंदा थी तो यहां मेंशन होना चाहिए था कैटेगोरिकल कि अल्लाह के रसूल ने एक लौंडी छोड़ी जो मारिया किप्ती थी। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, क्रिस्टल क्लियर, जड़ से उखाड़ देती है इस पॉइंट को। अब मैं बोलूं अमीर भाई, देखिए वेरी पहली क्लियर। अब बात तो नियोग क्या पे है आना जो, है, अब नियोग पे आना हाँ है हाँ, जी। अरे
मेरी बात इसका तो एक जवाब मिनट ले एक लो ना। मिनट, देखिए हिंदुस्तानी पहली चीज जो हिंदुस्तानी है भाई जो एक रिवायत। हिंदुस्तानी भाई जी एक सर, मिनट, जी हिंदुस्तानी भाई एक मिनट। कैसर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, मोस्ट वेलकम सर, खुशामदीद, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उम्मीद है मेरी आवाज ठीक आ रही होगी। जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल। अहलन वसहलन कैसर भाई, अहलन वसहलन। कैफ हालुक या अखी। अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये जुबान यही चेंज करे, मुझे इतनी आती थी। अच्छा जी जी जी। जी, एक हिंदुस्तानी भाई। जी। देखिए मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम के नजरिए से जो रिवायतें हैं वो सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती है। कुरान, हदीसें, फिर जो मुफलित ये रिवायतें जो भी आती हैं वो सबसे निचले दर्जे की आप बोल सकते हैं कि उनको तथ्य माना जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैंने एक किस्सा सुना था किसने कि कहा है? जिसमें एक मिनट, ये किसने कहा है? मैं आपसे, मैंने ये ना, जब आपकी ये आपका आप तरीका इस्लाम है के सर। बारे ये में तो ज्ञान झाड़ेंगे ना, जब इस्लाम अगर के बारे में अगर ज्ञान अगर झाड़ेंगे, सुनिए, मैं आपसे अगर सुनिए, अगर कोई रिवायत आपकी हदीस से ज्यादा क्लैश करेगी तो क्या उस रिवायत को आप हदीस के सही हदीस के मुकाबले उसको ज्यादा ऑथेंटिक मान लेंगे? अब मैं आपको बता, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि जब आपने एक ओपन स्टेटमेंट दी ना कि ये दर्जा आता है, पहले ये दर्जा, हमारे पास उसूल बिल्कुल, मौजूद मुझे है। बताया गया, आपके मुस्लिम भाइयों ने बताया मुझे कि सबसे पहले कुरान, फिर हदीसें, फिर जो साहबियों की जो रिवायतें थी या जो तीसरे हाँ पर्सन ने ठीक जो बोला वो चीजें आती ठीक हैं। है, हाँ आगे चले, हाँ ठीक है, वो बीच में पॉइंट हाँ, आप एक मिस कर गए, आगे चले जी। कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं। उसमें मैंने एक किस्सा ये सुना था कि कहीं पे जब मोहम्मद साहब ने ना किसी बीवी के बिस्तर पे उनके साथ किया था, जो भी उन्होंने किया था, उनको उसको भेज के कहीं पे कि तुम्हारे पिताजी वगैरह बुला रहे हैं, ऐसी एक हदीस है। वो मेरे को नहीं नहीं, एक मिनट, एग्जैक्ट याद नहीं है। रुक जाए, हदीस नहीं मैं बोलने दूंगा, रेफरेंस देना है, रेफरेंस बोलने नहीं दूंगा, रेफरेंस। कोई बात नहीं, जिनको पता है सबको पता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं ये पता, छुपी हुई बात है। गलत है ना, उनकी नहीं नहीं बीवी नहीं, ने। यही तो क्लियर करना है मैंने। मैं क्यों रोक रहा हूं, आपको पता है उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये रवायत सनदन साबित ही नहीं है, तो अब आप पेश कैसे कर रहे हैं? ये तो रवायत ही गलत है। मुझे एक सनद दिखा दें, इसके जितने तुरक हैं सबको बातिल कहा गया है। और ये पता है कहां बहुत से अच्छा। कूड़ कबाड़ इकट्ठा हुआ है? इधर उधर की तफसीर को उससे सुन ली, को उससे सुन ली, हमें क्या पता क्या उसकी सनद है? इसको मरफू साबित करें। हाँ ठीक है, आपकी बात को कर ली तो मैं अब इस बात पे रुकना, क्योंकि जिस तरीके से आपकी कोई हम हदीस बोलते हैं उसको आप जयीफ कर देते हैं जैसे आपको सहूलियत लगती है। जयीफ हम नहीं अभी करते, मैं फिर करते रोकूंगा नहीं आपको, है। हम नहीं जयीफ करते। हम्म। उसका उसूल होता है, प्रोसीजर है। हम नहीं कहते मैं जी पुरानास को नहीं मानता, मैं फलानास को नहीं मानता, अपना मुंह उठा के हम नहीं कहते। हमारे पास उसूल है, एक एक रवायत को साबित करते हैं। आपने ठीक है ये भाई? रिवायतें लिखी लिखी क्यों हुई है? आप नहीं इनको हटाएं हमने वहां लिखी से। है, वो हमने लिखी है हमारी मर्जी। हम तो अपने ऐसे ही पुराना से पुराणों आपकी में, तरह अगर पुराना से भागते नहीं। पुराणों हम में उसूल अगर पेश कोई करते बात लिखी हैं। हुई आप है वापस तो आ हो जाए, सकता है वो भी वापस आ मिक्सअप जाए, हो। मुझे पता चल गया आपका आप पानी कर खत्म हो गया, नियोग पे चलो वापस आ ना जाए। ना, हिंदू नियोग पे, हाँ अब बता दीजिए, नियोग की जो आप बात करते हैं, मुझे बता दीजिए हम्म। पिछले कितने सालों से आपने कहीं पे नियोग का जिक्र सुना हो कि हिंदुस्तान में नियोग होता हो, कोई प्रथा अच्छा, चलती हो जी नियोग की? जी जी जी, बताइए। हाँ, वैकेंसीज अब ये वो वीडियो वैकेंसीज दिखा, लगी है। वैकेंसीज लगी हुई हैं। दूसरी बात कहीं है, कुछ मुझे नहीं बताएं, है, सब नहीं आपकी इतने बताई हुई इतने बातें हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इतने साल आपने सुना है, ये कहना बड़ा आसान है। ये अगर कोई मुस्लिमों चीज ने बताया प्रैक्टिस, नियोग, हमें तो पता भी नहीं सुने था जरा, भाई, ये आप ढूंढ के सुने लाए हो। सुन लीजिए हाँ हाँ, मेरे भाई चलाएं, सुन लीजिए ना। सुने, मैं आपको बताता हूँ। एक हिंदुस्तानी, एक है प्रैक्टिस और एक है टीचिंग्स। जब आप कुरान हम्म। उठा के लाए ना, आपको पता है कि आजकल कितने लोगों का, मुसलमानों के अंदर ये ट्रेंड बन चुका है कि हमने फैमिली में शादी नहीं करनी। ये भी बन गया हुआ है। आप जो पॉइंट उठा के लाए हैं उसको प्रैक्टिस में रखना है, अगर ना जो लॉजिक आपने लगाई है। आपकी किताबों में ये टीचिंग्स मौजूद हैं। ऋग वेदा के इशारे से कमेंट्री करते हुए आदि भूमिका के अंदर स्वामी दयानंद लिखते हैं, मनुस्मृति के अंदर लिखा है, और शास्त्रों के अंदर स्वामी लिखा है। दयानंद नियोग को के आपने पूरी पता पूरी नहीं क्या किताबें बना लिखी हैं। दिया। सुन ले, स्वामी दयानंद मैंने है बनाना है, कौन भाई? मैंने बनाना है, कौन है क्योंकि स्वामी जुबानें दयानंद? उसने दी है ना, मैं बनाऊंगा। वेद सुने, व्यास जो हैं मेरी बात उन्होंने मुकम्मल इस सुन ले साहित्य मेरा को प्यारा लिखे भाई, हुए हैं। मेरे प्यारे भाई, मुझे पता है स्वामी दयानंद अब आप कल को सरस्वती जी से आशाराम जान को नहीं भी बना छूटेगी। देंगे कि आशाराम ने भी ये बोला मेरी है, राम रहीम ने भी ये मेरी बोला है। मेरी वाह भाई वाह। मेरा भाई सुन ले। स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत तंग करेगा आगे, क्योंकि उसने समलास 14वां लिखा है ना, वो उसको उस 14वें समलास की जान नहीं छूटेगी। सुन ले जरा, तो वो उसका आपके लिए भी मजा लिखा है ना चखाएंगे। सर? इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, उसकी जान नहीं छूटेगी। अच्छा आगे मैंने तो चलें। खोल रखा है बगल में, दो चार पढ़ देता हूँ उसकी बातें क्या दो लिखी चार हुई है। पढ़ दे, मैं हाँ, उसका जवाब पढ़ दूंगा, आपसे जवाब नहीं आएगा। इधर उधर ना जाएं, जंप ना करें, टॉपिक पे आ जाएं। आ नियोग जाइए जो है चलो। ना, देखिए दो चीजों में फर्क है। आप जिस चीज को पेश कर रहे हैं वो प्रैक्टिस, मेरा भाई। प्रैक्टिस के हवाले से अगर आप बात करते हैं, तो हिंदू आजकल मंदिर में कितना जा रहा है, हिंदू शादी कितना कर रहा है, हिंदू जो है वो प्रार्थना कितनी मांगता है। अच्छा, हिंदू जो है वो जो ब्राह्मण है वो वेद कितनी पढ़ रहे हैं।
ये इस चीज को पेश करके आप हिंदू धर्म की जस्टिफिकेशन पेश करेंगे? प्रैक्टिस को टीचिंग के मुकाबले में हिंदू धर्म को फॉलो कितने लोग कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा। अभी 10,000 हिंदुओं ने बुद्ध मत कबूल कर लिया, ठीक है? तो प्रैक्टिस की बात ना करें, आ जाए आप टीचिंग्स के ऊपर। क्या न्योक प्रथा की टीचिंग्स की बेस आपके शास्त्रों में मौजूद नहीं है? प्रैक्टिस ना पेश करें। अगर आप फैमिली रिलेशनशिप की कजन से शादी हो रही है, चचेरी बहन से शादी, ममेरी बहन से शादी, खाला की बेटी से शादी हो रही है, तो भाई आजकल हमारे यहाँ भी मुसलमानों में प्रैक्टिस है। कई कहते हैं भाई हमने फैमिली में शादी नहीं करनी, हमने बाहर करनी है। हालांकि मैं इसको ठीक समझता हूँ, फैमिली में करें या बाहर करें, मगर बहुत अच्छी आपकी बात है, लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, आपकी लॉजिक क्योंकि नहीं अच्छी बात आपको क्यों हिंदू है? धर्म में मैं आपको एक आपकी बात बात बताता हूँ, करिए, अभी आपकी बात करिए। एक सेकंड, अभी उसी की बात करता हूँ। हिंदू धर्म में क्या होता है कि अगर हमारी शादी होती है तो हमारी दादी नानी तक का गोत्र मिलाया जाता है कि कहीं रिश्ता आपस में ना जुड़ जाए, ताकि हम कहीं दूर दूर तक बहन भाई ना हो। ये चीजें हमारे हिंदू धर्म में होती है। अगर मुस्लिम भाई ये बात को इनका क्या समझ रहे करना हैं, है? इनका बहुत क्या, अच्छी बात है। इनकी इसका मिसालों का क्या क्या करना करना है है? भाई? जो सैम नियोग भाई की ने बात बताई कर है, रहे हैं। जो सैम किनकी? भाई ने मिसालें बताई हैं, उनका क्या करना है? नंबर 1। और नंबर 2, नियोग का क्या करना है? जो देवर चढ़ाई कर नियोग देते है हैं। ही नहीं, है ही नहीं कहीं नियोग। नहीं है नहीं, तो ये नियोग है ही नहीं किताबें क्या कहीं। कहती हैं? अरे किताबों में क्या पता अच्छा क्या लिखा देवर हुआ है, अच्छा चले कहाँ मनुस्मृति में लिखा प्रैक्टिकल है, लाइफ में कहाँ नियोग है। महाभारत में देवर का लिखा अंतर है। क्या है? देवर का अंतर क्या है? देवर का अंतर क्या है? देवर का अंतर क्या भाई? जो देवर के लिए तो माँ होती है, भाभी। रामायण नहीं नहीं पढ़ी आपने? नहीं, देवन का छोड़ दे, देवर का अंतर क्या है? एक मिनट, समझ नहीं मैं क्या बोल रहे हैं आप। देवन? देवर वर्ड है ना, वर्ड। देवर हाँ, देवर 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 देवर, हाँ इसका हाँ। वर्ड अंतर क्या है इसका? देवर का कोई स्पष्ट मतलब तो है ये, जो 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 भाई का, जो मतलब जिसका पति का जो भाई होता है उसको देवर बोला जाता है हमारे इसका वर्ड आम का बोलचाल में। मीनिंग क्या है? मीनिंग, नहीं, नहीं पता। हाँ इसको पढ़िएगा जरा, आपको आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब नहीं मिल पता। जाएगा। आपको पता है कि देवर जो है वो भाई जब सफर पे चला जाता है उसको सेकंड पति माना जाता है। ये आपके शास्त्रों में है। देव, देव का वर। हाँ, देवता वर, ठीक है जी। ऐ- ऐसा कोई, धना ऐसा धन। कभी आपने कहीं किसी इतिहास में कभी कभी सुना है आपने? कभी रामायण महाभारत इतनी हुई है कि देवर की भाई कहीं बाहर चला गया तो वो हुआ? ये तो कमाल की बातें कर रहे हैं आप। अच्छा कि सुनिए 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 मेरे भाई, आप भाई आपसे महाभारत को तो मानते होगे ना? हिंदुस्तानी भाई महाभारत मानते हैं? भाई वो करने महाभारत को लगे, मानते क्या? हमारे वो हमारे करने लगे ग्रंथ हैं। नहीं, नहीं अरे यार कमाल कर रहे हो, क्यों काम कर रहा हूँ मैं? ठीक है मैं मानूंगा ना, आप बोलो ना। आप तो वो कृष्ण जी के पीछे पड़े रहते हो कि कपड़े उठा ले जाते थे, और किस नियत से नहीं वो नहीं, कपड़े उठा ले सुन जाते लीजिए थे। ना भाई भाई भाई, उसकी बात करा ही नहीं ना मैं आपसे। मैं हम्म, सिंपल सवाल कर रहा हूँ, कृष्ण जी के बारे में मैं बात ही नहीं किया। महाभारत को मानते हैं आप? वेद व्यास ने लिखा है शायद, हाँ बिल्कुल। मानते हैं? हाँ इसमें हाँ नियोग मानता हूँ बता भाई, दिया तो मानता चलेगा आपको? चलेगा? नियोग बता दिया इसमें तो। हूँ। अब आप उसका जिक्र करेंगे, कुंती का? कुंती नहीं, कुंती नहीं मेरे भाई, इसने कुंती नहीं। अंदर नियोग अंदर महाभारत, चलो बता बहुत दीजिए, अरे बता दीजिए भाई, हिंदुओं को तो पता चले कि उनके शास्त्रों में क्या लिखा। हाँ बताइए बताइए। इस हाँ चलिए, महाभारत बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 179 वर्स नंबर 33 से लेकर 47, ये पूरी स्टोरी आती है। किंग सेंट हिज क्वीन टू अ ऋषि फॉर मेकिंग हिज क्वीन प्रेग्नेंट। किंग को बच्चे नहीं हो रहे थे अपनी रानी से, तो रानी को चोरी छुपे रात में बोले कि आप एक ऋषि से मैंने बात की है, बड़े पहुंचे हुए ऋषि है, आप उनके पास जाइए और नियोग की प्रथा जारी करिए, इनसे आपको बच्चे हो गए। तो रानी का नियोग नाम हुआ बताइए। इनके बीच में। उसके बाद मैं आपको एक, अच्छा आप 1 मिनट दीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे ही देता हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे। दीजिए, तो बहुत बढ़िया बात रा- बताई आपने, देख। ठीक है, रेफरेंस के साथ आप खुद देख सकते हैं। 1 मिनट दीजिए। वैसे भी देखिए, मनुस्मृति में मानते हैं आप? मनुस्मृति में तो क्लियर लिखा है, आपकी ग्रंथि है ना? देखिए, अब मैं आपको किसी रिवायत का जरिया दूं, आप उसको जईफ 2 सेकंड में बोल देंगे। अब भाई आप मनुस्मृति जयीफ कहाँ स्टैंड मनुस्मृति करती है? दो सेकंड में नहीं, आपने उपनिषद, टॉपिक पे 2 सेकंड में नहीं। वेद हम और उपनिषद आपको से अगर आप रेफरेंस दे सकते हैं तो वो तो थोड़ा ऑथेंटिक माना जा सकता है। अब आप स्मृति आप पे आ उसको भी आप तो जाते रख हैं, वेद लेंगे। मनुस्मृति और पे, हमने, अब मेरी बात जिसके सुने, नाम में हमने ही स्मृति सनातनियों को है। यहाँ सुन लें, एक हिंदुस्तानी आपने भाई, हमने वेद, सनातनियों को वेद से और पुराना उपनिषदों से भी भागते देखा। अभी थोड़ी देर पहले आया एक, वो वेद से भाग गया। आप वो टेंशन ना लें। नहीं, तो इसमें एक असूल आप की बात भी है ना कि हिंदुस्तानी साहब, आप जब ये कहते हैं कि आपने ये लिखा ही क्यों है, वो रिलायबल नहीं है तो वो क्यों लिखा हुआ है, जब आपके बारे में ऐसी बात की जाए तो फिर एग्जैक्टली आपके पास वही एक्सक्यूज होती है कि नहीं ये रिलायबल नहीं है, और आप वही एग्जांपल दे रहे होते हैं कि जिसको, यानी कि जब आपको सूट करे तो आप दे देते हैं ज़ईफ़ हदीस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी रवायत होती है। लेकिन जब आप पे काउंटर किया जाए तो आप कहते हैं कि जैसे आप लोगों में ज़ईफ़ है ऐसे हमें भी ज़ईफ़ है।
इंसान में अहमद कंसिस्टेंट अहमद रजा साहब, आपकी बात बहुत अच्छी है। देखिए सुनिए मेरी बात को, कोई चीज चलिए आ गया, प्रूवन देखिए रॉन्ग हो चुकी हिंदुस्तानी है, भाई, कोई चीज प्रूवन हिंदुस्तानी रॉन्ग हो भाई आ चुकी गया है। रेफरेंस। अब सर एक मिनट सुनिए तो मैं जी साहब को जवाब दे देता हूँ कि कोई चीज जी प्रूवन रॉन्ग हो चुकी है तो उसका रखने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो बार बार कंफ्यूजन पैदा करेगी, लोग आएंगे उसी चीज को उठा के बार बार आपके पुरानास भी सामने फेंके ना, पुरानास भी फेंके ना आपको भैया, पता है यही सवाल पूछ रहे आपको हैं। पता है कि मौज़ूआत कबीर क्या चीज़ है? नहीं सर। चले मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। मौज़ूआत कबीर ये एक किताब है, जैसी और बहुत सी हैं, कि जिसमें सारी ऐसी प्रॉब्लमैटिक रवायत इकट्ठी करके किताबों की शक्ल में, ये तो एक किताब है ना, जैसी और बहुत सी हैं, कि ये किताबें भर दी गई हैं उन सारी रवायतों से जो कि ठीक नहीं है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जब कोई किताब, इस किताब में कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि ये रिलायबल नहीं है। हम इस तरह से लोगों को एजुकेट करते हैं, जो क्योंकि हमारे पास हमारी एपिस्टेमोलॉजी में रूल्स क्लियर हैं, दरायत के असूल और हैं, मतन के हैं, सनद के हैं, और सनद के अंदर फिर पूरा इस्माउ रिजाल, पूरी एक साइंस है कि किस आदमी के बारे में, कि मजहूल के बारे में क्या रूलिंग आती है, सिका के बारे में क्या होती है। इन सब से निकाल के प्रोसेस से कि वो रवायात जो प्रॉब्लमैटिक हैं वो एक तरफ रखी जाती हैं कि इनसे दूर रहो। अब हम क्या करें, जब आप जहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं वो उन्हीं किताबों से उठा के हमें ले आते हैं जिन्हें हम खुद कहते हैं कि ये झूठी हैं, इनसे दूर रहो। इन्हें तो ये ऐसे हुआ ना कि आप अपने घर में अगर कोई गंदगी पड़ी हुई है उसको उठा के बाहर रखें, और कोई आदमी कहे कि देखो यार इसके घर का कीमती सामान पड़ा हुआ है, आप खुद कह रहे हैं गंदगी है, मेरा ऐसे ताल्लुक नहीं है, और कोई कहे कि नहीं ये आप ही का है। अब लिखा तो हमने ही लिखना है ना उसको, क्योंकि वो हमारे दीन के अंदर घुसाया गया था, तो हमने ही उसको साफ करना है। ये कॉमन सेंस की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस लेवल पे आके नहीं, एक्सप्लेन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपने उसको एक अलग करके हिंदुस्तानी एक भाई अलग वो बुक बना रेफरेंस लें दी। उनका, एक मिनट, एक हिंदुस्तानी भाई वो एक रेफरेंस मिनट निकाल के लाए हैं, फिर उसके बाद मैं भी एक बात आपको बताता बताइए हूँ। कैसे बताइए भाई ने तो बताइए। बड़ी उसूली बात कर दी जी ना आपके साथ, क्लियर कर दिया उन्होंने। जी दिखाएं। जी, ये रेफरेंस है, देखिए भाई आपके स्क्रीन पर, महाभारत बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 179 वर्स नंबर 33 से लेके 47। आप अगर इजाजत दिए तो पढ़ के भी बता दूंगा। ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मणा, आई डिजायर टू ऑब्टेन फ्रॉम thee by the which or the foremost of all are conversant with the Vedas, I may be freed from the debt I owe to the race of Ikshavaku. O best of men, I behoved thee to grant me for the perpetuation of Ikshavaku's race a desirable son possessing beauty and accomplishment and good behavior. आगे आता है कि द किंग्स कमांड अप्रोच्ड वशिष्ठा द ग्रेट ऋषि मेकिंग अ covenant with her, united herself with her according to the high ordinance, and after a little while when the queen conceived, that best of rishi receiving a reverent salutation from the king. तो ये पूरा अगर आप चार्टर पढ़ेंगे तो ये नियोग की प्रथा है। किंग अरे रिक्वेस्ट किया सर, था एक ऋषि से। हाँ आपको अच्छा बताता हूँ कि जो रावण अच्छा, का एक जो मिनट, एक किस्सा था मिनट, ना, एक जो मिनट, रावण एक का, मिनट, एक और इसके हवाला, वो भी पर इसी इसके पर तरीके का बताइए, था। ये वेद कह रहे इसके हैं ना, ऊपर ये बताइए। हवाला, वेद का ये तो हवाला मुझे देने समझ लगा हूं। ये ये वेद ये कह तो रहे हैं ना, मुझे वेद, समझ में नहीं अब आया आपने कि ये वेद का किसने सुना, किसको कहा है। सुनने जरा, वशिष्ठ सुनने जी का जिक्र है, सुनने जरा, हाँ लेकिन सुनने। एक कौन रानी हिंदुस्तानी, थी और कौन राजा था? आमिर एक हिंदुस्तानी, आमिर भाई एक मिनट दे दीजिए। आमिर भाई एक मिनट दीजिए। यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस कोट किया हूँ, यहाँ पर कौन राजा था कौन रानी थी आपको यही जानना है ना। राजा का नाम चाहिए आपको, रानी का नाम चाहिए, फिर आप बोलेंगे कि ये फिर मैं नहीं मानता। सर आप ये मैंने राजा आपको रानी मैं क्यों कर रहे हैं? मैं आपको रेफरेंस दिया हूँ, यहाँ पर नियोग की प्रथा बताई जा रही है। ये अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको नियोग का मिलेगा यहाँ पर। और इसको किसने लिखा है? वेद व्यास ने, वही वेद व्यास जो वेद लिखा है। इतिहास की वेद किताबों में व्यास आपने ऐसा नाम लिया। कौन सा एक मिनट करेक्टर एक मिनट एक है मिनट जिन्होंने एक नियोग कराया मिनट हो? एक मिनट एक मिनट मेरे भाई एक मिनट, इतिहास छोड़ दीजिए, एक मिनट आप दीजिए। आप बोले कि वेद व्यास से कुछ बताइए। वेद व्यास नहीं लिखा है, मैंने आपसे कंफर्म किया था इसीलिए कि वेद व्यास की महाभारत चलती क्या आपको? आपने बोला हाँ, ये वही वेद व्यास है जिसने वेद भी लिखे हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो लिखे आपको नहीं है मानना उन्होंने, पड़ेगा ये उन्होंने वो एडिटर थे, वो ऑथर कंपोज नहीं की थे। है, हाँ बिल्कुल। कंपोज की है उसको। हाँ हाँ जी 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 हाँ, जी जी। तो उन्होंने ही ये महाभारत भी कंपोज की है। और यहाँ पर बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 179 में पूरे रेफरेंसेस अगर आप देखेंगे कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर नियोग की बात ही हो रही है। क्या बोलेंगे अगर इसके आप बारे में आप? अगर आपने आप तो रामायण मानते पढ़ी बोले। होगी तो सुनिए ना, अगर आपने रामायण पढ़ी होगी तो रामायण में भी इस चीज का जिक्र है, लेकिन उन्होंने उससे शादी की थी। उन्होंने, ऐसा नहीं था कि ऋषि ने शादी की थी। जो रावण के पिता थे, वो जो राक्षसी थी, जो भी जिन्होंने रावण के पिता से शादी की थी, रामायण वो की ऋषि थे। बात, रामायण सुनिए, बात वो भी रामायण एक की इसी नहीं, तरीके की बात कहानी रामायण थी ना सर। नहीं नहीं अब उसको नहीं भी आप नहीं नहीं नियोग बोल बात दे। रामायण,
बात रामायण की नहीं हो रही है, बात महाभारत की हो रही है। इसके सर बारे में इसमें क्या तो मैं बोलेंगे? यहाँ तो न्यूज करेक्टरों को बता दिया पहचान ना नहीं मैं पा रहा आपको। ना, मैं तो करेक्टर को पहचान नहीं पा रहा ना, मैं मनुस्मृति इसीलिए आपको मनुष्य रामायण आप नहीं पहचानते तो मैं क्या करूं मेरे भाई? पर लिखा है ना, अरे तो